हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही के टॉपिक के रिलेटेड कुछ बेसिक्स को स्टडी करेंगे हम कि व्हाट आर द फोर्सेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो हमने डिस्कस कर लिया, बट अब हम थोड़ा सा फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं। तो फोर्सेस हमने देखा था पहले भी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या कि अगर मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, यानी कि दोनों चीज़ों का जब एडिशन होता है हमें पता होता है कि एक फोर्स एक क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड कितना है और वो किस डायरेक्शन में है, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर हम फोर्स की डेफिनेशन देखिए तो फोर्स की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ एन एक्शन दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। यानी कि अगर फर्ज करें मैं मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो ये जो एक्शन है मेरा, ये टेंड कर रहा है टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। मीन्स स्टैटिक मार्कर है तो इसको मैं डायनेमिक बना रहा हूँ। स्टैटिक से डायनेमिक है मीन्स कि एट द रेस्ट हमारा मार्कर है, तो मैं जब इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये मार्कर हमारा मूव कर रहा है। इट मीन्स कि फोर्स एक ऐसा एक्शन है दैट टेंड, जो कोशिश करता है कि टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है फोर्स की। तो फोर्स की डेफिनेशन समझने के बाद हम इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम कुछ टाइप्स ऑफ दी फोर्सेस डिस्कस करें तो टाइप्स में मेनली हमें 3 टाइप्स को समझना है। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस। व्हाट आर द कोप्लेनर फोर्सेस? कोप्लेनर मीन्स, सबसे पहले तो वर्ड को समझ लीजिए कि को मीन्स टुगेदर, अलाइंड या सेम। को मीन्स के कंबाइंड या टुगेदर या फिर सेम जो है। तो कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब कि एक ही प्लेन में अगर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उन फोर्सेस को कोप्लेनर फोर्सेस कहा जाता है। मीन्स कि अगर आप फर्ज करें कि कोई भी हमारी ये पास ये बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं। ये बोर्ड भी एक प्लेन है, अब ये एक पूरा प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास बॉडी है, तो इस फोर्सेस डिफरेंट फोर्सेस जो हैं इस डायरेक्शन में जा रही हैं प्लेन के ऊपर, तो एक ही प्लेन पे जो कि एक्ट कर रही हैं तो वो कोप्लेनर फोर्सेस होंगी। और अगर डिफरेंट प्लेन्स में, अगर 3D में आप देखें डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट फोर्सेस जा रही हैं, एक्स प्लेन में जा रही हैं, वाई प्लेन में, तो जो है वो हमारी फोर्सेस नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होंगी। सो ये आप देखिए फ्रेंड्स, कोप्लेनर फोर्सेस, इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम प्लेन देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज कोप्लेनर फोर्सेस। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो कोलिनियर फोर्सेस क्या होती हैं। तो कोलिनियर फोर्सेस जैसा कि नाम से जाहिर है, को मीन्स टुगेदर, कंबाइंड, और लीनियर लाइन से रिलेटेड है। लीनियर मीन्स के अगर डिफरेंट फोर्सेस हमारी एक ही उनका लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन ऑफ से पास आउट हो रही हैं, या सिंपली वर्ड्स में आप कह दें लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो उनको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। मीन्स के एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर ये हमारे पास कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास, और उस पे एक फोर्स मेरे पास ये जा रही है, एक फोर्स इसी के बैकवर्ड हमारे पास ये जा रही है। तो अब इन दोनों फोर्सेस का जो हमारे पास प्लेन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ दीज फोर्सेस आर सेम। सो बिकॉज इट इज सेम, दीज विल बी कोलिनियर फोर्सेस। सो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर जो है ना डिफरेंट फोर्सेस जा रही होंगी, तो देन दीज फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर फोर्सेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कि कंकरेंट फोर्सेस क्या होता है। कोप्लेनर कोलिनियर के बाद कंकरेंट फोर्सेस को समझते हैं। तो कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन कंकरेंट फोर्सेस की ये है कि इफ़ डिफरेंट फोर्सेस एक्ट एट अ सिंगल पॉइंट द फोर्सेस आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेस। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी ये बॉडी है, ये समझ ले रिजिड नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, और ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, मिसाल ले लीजिए ओ पॉइंट है, तो अब ये डिफरेंट फोर्सेस, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट F1 आप समझ लें ये एक्ट कर रहा है, F1 इस तरीके से हमारे पास कोई फोर्स है, ये सीधी है, F2 फोर्स जो है हमारे पास यूँ एक्ट कर रही है। इसी तरीके से कोई फोर्स जो है हमारे पास F3 इस तरीके से ओ पॉइंट पर एक्ट कर रही है। मीन्स ये तीनों फोर्सेस जो है हमारे पास ओ पॉइंट जो है रिजिड बॉडी का उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस हैं कि सिंपली एक सिंगल पॉइंट पे जब सारी की सारी फोर्सेस एक्ट करेंगी तो वो कंकरेंट फोर्सेस होंगी। तो अब ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फोर्सेस क्या होती हैं, कोप्लेनर फोर्सेस क्या हैं, कोलिनियर फोर्सेस क्या हैं, कंकरेंट क्या हैं। इसी तरह हमने नॉन कोप्लेनर, नॉन कोलिनियर, सिमिलरली नॉन कंकरेंट फोर्सेस ये कि जो कि सिंगल पॉइंट पे एक्ट ना कर रही हों, उन्हीं को हम नॉन
कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। तो ये हमने कुछ फोर्सेस की टाइप्स को समझ लिया। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं हमारे पास, और इसी के रिगार्डिंगली नॉन कोप्लेनर, नॉन कोलिनियर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। तो डिफरेंट तरीके का फोर्सेस का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसी तरीके का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। मिसाल ले लीजिए कि अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है और प्लेन जो है हमारे पास डिफरेंट है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज हैं, बट यहाँ पर कंकरेंट फोर्सेज हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही है। बट यहाँ पे अगर मैं मिसाल लूँ तो ये इस एक्सिस से यहाँ पे यूँ जा रही है कंकरेंट फोर्सेज, बट कुछ इस तरीके से बोर्ड के इस तरीके से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, जैसे मेरा मार्कर है, तो ये हो गई नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। बट यहाँ पे जो कि एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं तो कंकरेंट फोर्सेज होंगी। तो इसी तरीके से ये एक मिसाल है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज की। इसी तरीके से कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज की कि यहीं पर अगर मेरी फर्ज करें यहाँ पर जा रही है फोर्स एंड यहाँ पर एक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज हैं। इसलिए अगर इस फोर्स को हटाकर हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है और ये 2 फोर्सेज हैं यूँ जा रही हैं, तो ये हमारे पास कोप्लेनर भी हैं और कोलिनियर फोर्सेज भी हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारी इन्हीं टाइप्स ऑफ फोर्सेज से बन सकते हैं। तो ये गाइस कुछ कॉन्सेप्ट हैं फोर्सेज के एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज के, जो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया और ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।